हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष सिंह, संतोष क्लासेस धनबाद झारखंड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टाइप 1 से टाइप 5 तक A to Z एक एक क्वेश्चन, इसमें से कुछ नहीं छोड़ा गया है, वो सारा आप लोगों को क्लियर किए। आज हम लोग टाइप 6 का पार्ट 1, यहाँ से हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली चालू होता है। अब आप लोग सभी कोई कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से जो जो हम बोल रहे हैं, इवन जो जो बोल रहे हैं उसको भी आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। और आपसे शुरू में बताए थे कि नंबर सिस्टम में हम 450 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट करवाएंगे, जिसके अलावा क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक फिर से वही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं, तो कृपया आप सभी इन सभी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो फायदा आपको मिल रहा है वो आपके दोस्तों को भी मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का टाइप 6, ठीक है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। जैसे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, इन सभी का हम लोग जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, एक से लेकर के n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, ये तो आप लोग जानते हैं कि ये होता है हमारा n प्लस 1/2। अगर इसका स्क्वायर का हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहां तक जाएंगे हम लोग, n स्क्वायर तक जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। और तीसरा फॉर्मूला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ये आ गया हमारा n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का पावर में 2। ये 3 इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपको जानना है, जनरली हम इसका यूज करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज को जानना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 11 प्लस 12 डॉट 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 40 का सम कितना होगा। 10 से 40 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसको लिखने का एक तरीका क्या है कि आप 1 to, हमारे पास तो फॉर्मूला जो है 1 से स्टार्ट होता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए, 10 से स्टार्ट किए हुए हैं, 10 से स्टार्ट किए। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके टर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 कहां तक, 40 तक लिख करके इसमें से माइनस कर देंगे 1 प्लस 2 कहां तक, 9 तक। 1 से 40 लिख करके 1 से 9 को इरेज कर देंगे, 1 से 40 लिख करके 1 से 9 को मिटा देंगे, कितना बचेगा हमारा, 10 से 40 बचेगा। तो अब ये 1 to n का फॉर्मूला आ गया हमारा, वो क्या होता है n प्लस 1/2। तो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 41/2 माइनस ये 1 to 9 का 1 to n का फॉर्मूला फिर वही हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 into 10/2। अब एक कट गया 5 बार में, एक कट गया 20 बार में। अब 41 into 20 कितना आया, 820 माइनस 45 इक्वल टू 775। यही हमारा आंसर आया, ठीक है। तो ये तो आया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। कैसे लिए, इस फॉर्मूला पे बेस था, 10 से 40 था, हम लोग 1 से 40 लिख करके 1 से 9 को हटा दिए, तो बचेगा कितना हमारा 10 से 40, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बगैर इसका यूज किए हुए तुरंत हमको आंसर देना है, तो हम कैसे देंगे उसको, उसके बारे में आप जानिए। उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, आप क्लियर।
चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बनाते हैं। क्या करेंगे यहाँ जी? सबसे पहला काम देखिए, सारा तो डिफरेंसेस क्या है, 1 1 का डिफरेंस है ना। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 1 1 का डिफरेंस है। आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया हमारा 50 मल्टीप्लाई। अच्छा, किस सीक्वेंस में जा रहा है? 1 1 का सीक्वेंस में जा रहा है, तो इससे जस्ट पहले क्या आ जाएगा हमारा 9। अब आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 40 माइनस 9 कितना का डिफरेंस है? 1 डिवाइडेड बाय 1। तो 40 माइनस 9 कितना है हमारा? 31। अब आप यहाँ पे 31 होल डिवाइडेड बाय 2 हमेशा रहेगा, 2 से हमेशा आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कट गया जी? 25। कितना आया ये? 775 आंसर। ठीक है, एक ही बार में इसको बना लेना है। हाँ, वो जो आपको बताया गया वो बेसिक है। बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप सीजीएल के बारे में अगर सोच रहे हैं ना, तो सीजीएल तभी क्रैक होगा जब आपको उसका बेसिक इंफॉर्मेशन का जानकारी हो। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम उसका शॉर्ट भी लेके चलेंगे, कैसे तुरंत अप्रोच करेंगे आप। ठीक है, चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक एक चीज को आप उतारते जाइए, क्या हम बोल रहे हैं, अगर हो सके तो उस चीज को भी आप नोट कीजिए, फिर आपको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेते हैं यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ले लिए यहाँ पे हम लोग 20 प्लस 25 प्लस 30, ये जा रहे हैं हम 50 तक। 20, 25, 30 अप टू 50 का सम कितना होगा? फिर एक तो तरीका क्या है, आप यहां पे 5 कॉमन ले लीजिए और 4, 5, 6, 10 तक जाएगा। ठीक है, एक तरीका क्या है कि यहाँ पे आप 5 अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आएगी? आप 4, 5, 6, 7 कहां तक जाएंगे? 10 तक। तो 4 to 10 का सम अभी जो बताया है उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए, या नहीं तो आप फिर इन दोनों को आप सम कीजिए। इन दोनों को सम करेंगे, कितना आ गया जी? 70। ठीक है, और इस 20 से जस्ट पहले मतलब 90 नहीं, क्या किस सीक्वेंस में जा रहा है? 20, 25, 30। तो 20 से पहले 5 कम हो रहा है ना, 30 से 5 कम हुआ 25, 25 से 5 कम हुआ 20, 20 से 5 कम हुआ कितना आ गया? 15। अब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो एक क्या आ गया हमारा? पूरा लिख देते हैं 50 माइनस 15। अब 5 का डिफरेंस है 5, तो 50 माइनस 15 कितना आया? 35। 35 बाई 5 ये आ गया हमारा 7। मल्टीप्लाई 7 बाई 2 ऑलवेज। अब इसको यहाँ पे काटिए, 35 7 गुना 5 35 7 या 21 3 24 245। क्लियर? ठीक है, हाँ, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कीजिए। अब यहाँ पे जज कीजिए आप कि किस सीक्वेंस में जा रहा है। सब 5 का सीक्वेंस में जा रहा है तो उतना ही आप पीछे गए। अब दोनों को माइनस करके जो डिफरेंसेस है उसे डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। अब थोड़ा इसको वर्ड में घुसते हैं। ठीक है, ये तो काम हो गया आपका। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी था, लिख दिए वहां पे कि भाई इस प्रोसेस से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि हम बोलेंगे फाइंड सम 5, 10, 15,
20, ए हम बोल दिए 60 तक का सम क्या होगा। मतलब फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 60 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। मतलब 5 का मल्टीपल आपको बताना है कहां तक, 12 तक का सभी का सम। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं 5 1 + 2 + 3 कहां तक जाएंगे, 12 तक गए ना। अब 1 to n का फॉर्मूला यहां पे आ गया, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 5 तो रहेगा ही, 1 to n का फॉर्मूला जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े अभी, n + 1/2, तो यहाँ पे n कितना है 12, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 × 13/2, a आ गया 6, तो 5 6 जा 30, 13 जा 390, a आ गया हमारा 390। ठीक है, अब बगैर इसका यूज किए तुरंत हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया, इरेज कर देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग तुरंत बनाने के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट से इसी में लगेगा, आप सभी जगह इसका यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों को प्लस कर दिए, कितना आ गया जी 65 मल्टीप्लाई, ये 5 का डिफरेंस में है, तो 5 से जस्ट पहले कितना आएगा, कितना आएगा जी 0, क्योंकि 5 कम हुआ, 5 कम हुआ, फिर 5 कम होगा तो 0 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का डिफरेंसेस क्या आया, 60 - 0 5 है तो 5, 60/5 कितना आ गया हमारा 12, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 12 होल डिवाइडेड बाय 2 तो कंपलसरी है, ए आ गया हमारा 6, कितना आ गया 330, आंसर 390 आया था ना, 390। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 find the sum of all 3-digit number which is completely divisible by 12। क्वेश्चन लिखते हैं find the sum of all 3-digit number which is completely divisible by 12। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो देखिए सबसे पहला बात कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 100। 100 को पहले कंप्लीट डिजिट बनाइए, 12 से 100 को कंप्लीट डिजिट बनाइए, कितना आ गया 12 8 96, 96 कितना आया 4। अच्छा, जो आपका नंबर आएगा, अगर देखिए कंप्लीट डिजिट का 2 रूल है, तो होता है ना डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। कंप्लीट डिविजिबल का 2 रूल होता है, पहला होता है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और दूसरा होता है हमारा डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। ये 2 रूल में, एक कंप्लीट डिविजन का ये 2 रूल है आपका, क्या भाज्य माइनस शेष। ठीक है, हिंदी में आप नोट कर सकते हैं भाज्य माइनस शेष, और दूसरा है भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष, भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष। अच्छा, अब कौन सा दोनों में से दोनों यूज हो सकता है। 100 में अगर 4 माइनस करेंगे, पहला पार्ट 100 में अगर 4 माइनस करेंगे कितना आ गया 96 तो 2 से कंप्लीट डिवीजन होगा ना। चलिए अब 100 प्लस 12 - 4 कितना आ गया 8, तो 100 + 8 108 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 9 जा 12 9 जा 108।
तो आपको 3 डिजिट लेना है। तो ये तो काम करेंगे नहीं आप, क्योंकि 100 माइनस 4 तो 96, तो 2 डिजिट का हो गया। आपको 3 डिजिट चाहिए, तो ए वाला काम होगा। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको प्लस वाला काम करना है और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए माइनस वाला काम करना है। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर अगर 3 डिजिट का बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 999। उसमें अगर एक भी ऐड करेंगे तो 1000 हो गया, वो तो 4 डिजिट का हो जाएगा हमारा। लेकिन हमको तो यूज करना है यहाँ पे 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो इसमें ऐड वाला ही काम करेंगे ना। तो आप इन दोनों को क्या किए, माइनस किए, कितना आ गया 8, और इसमें ऐड कर दिए, वो नंबर कितना आ गया 108। तो पहला संख्या आ गया 108, ठीक है। अब दूसरी संख्या जो कि बड़ी संख्या है हमारा 999। अब इसको कंप्लीट डिवीजन बनाइए 12 से, कितना हो गया 12 8 जा 96, ए कितना आया 39, 12 तिया 36, ए कितना आया 3। अब एक ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें ऐड करना तो है नहीं, ऐड करेंगे तो 4 डिजिट बन जाएगा, इसलिए माइनस वाला काम करेंगे। इसीलिए हम बोले कि जब स्मॉलेस्ट नंबर हो आप प्लस का यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर हो तो माइनस का यूज करेंगे। तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ गया ये हमारा 996। क्लियर? तो अब आपका जो संख्या बना ना, अब जो आपका संख्या बना वो संख्या बना 108। पहला संख्या 12 से डिवीजन होना चाहिए, तो 12 ऐड करके बोल देंगे, ये कितना आ गया 120। फिर कहां तक जाएंगे, ये जाएंगे हम लोग 996 तक। क्लियर? 996 तक। अब इसको आपका जो तरीका बताया गया है यहाँ पे, जो हम तरीका बताए थे उसके अनुसार बोल सकते हैं, या दोनों को ऐड करके बोल दीजिए। कैसे? इन दोनों को हम ऐड कर दिए पहला, तो कितना हो गया 8 और 6 14, 4 आया, 9 और 1 10, 1 आया, 9 1 10 1 11, 1104 आया ना जी। 8 6 14, 9 1 10 10 11 मल्टीप्लाई। अब इससे जस्ट पहले तो क्या देख रहे हैं, सब में 12 12 बढ़ रहा है, तो आप इससे 12 घटा के बोल दीजिए। 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा जी हमारा 96, 6 तो 8 9 1 10। अब आप इन दोनों को माइनस कीजिए, क्या हो गया ये 996 माइनस 96। भाई कितना का डिफरेंस है 12 का, तो आप यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो 900/12 कितना आ गया, 900/12 कितना आ गया 75, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 या 6 90, मल्टीप्लाई 75/2। अब इसको आप काटिए, ए कितना आया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब ये आया हमारा 552 मल्टीप्लाई 75। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा ये हमारा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 41400। अब ये आ जाएगा हमारा 41400, 41,400। ठीक है, 41,400। क्लियर हुआ? दोनों चीज आप नोट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट नंबर निकाल लिए, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लिए, अब 12 के टर्म में इसको हम लोग बोल दिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये कैसे आया इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में घुसेंगे और इसको पहले इरेज करते हैं हम। अब देखिए 75 था ना यहाँ पे, आप ये भी तो बोल सकते हैं 552 इंटू 3/4। ए आ गया हमारा 13 चौके 52, 4 8 32। ए आ गया हमारा 3 8 24, 39 40 41 00। आंसर क्या किए, समझ में आया? देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि 552 मल्टीप्लाई 75।
अब इतना बड़ा नंबर को हमको मल्टीप्लाई करने के लिए यही करना पड़ेगा जी। 552 मल्टीप्लाई 75। देखिए अब एग्जाम में ना थोड़ा थोड़ा स्किल भी यूज करना पड़ता है। स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो सेल्फ डेवलपमेंट है। नॉलेज आप ले सकते हैं लेकिन स्किल सेल्फ का डेवलपमेंट है, उसको आपको खुद विकसित करना होगा। वो आएगा कब? जब आपके पास नॉलेज गेन हो। तो हम लोग क्या किए 75 को हम क्या किए ना परसेंटेज में चेंज कर दिए। तो 75 को हम ऐसा बोल सकते हैं ना 75/100। अब एक कट गया हमारा कितना बार में 3/4। तो हम 552 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया ये हमारा 414। हम परसेंटेज बनाए थे ना, डबल जीरो यहाँ पे लिख दिए हम लोग। क्लियर? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सारा हो जाएगा आपका। जैसे सपोज कीजिए यही रहता हमारा 85/100 कितना करते हैं 17/20। 20 से काट के डबल जीरो बैठा देते हैं, खत्म। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ कुछ लिख करके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। Find the sum of all numbers from 200 to 400 which is divisible by 9. Find the sum of all number from 200 to all number from 200 to 400. Find the sum of all number from 200 to 400 which is completely divisible by 9. अब 200 से 400 तक जितनी संख्या आ रहा है ना उन सभी का योग बताइए जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, चले आगे। अब बताइए आप सबसे पहले तो 200 को कंप्लीट डिवीजन बनाइए जी। कितना आ गया है 9 दूनी 18, कितना आया 0। 9 दूनी 18 कितना आया 2। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आ गया 7 और 7 से इसमें आप ऐड कर देंगे, कितना आ गया है 207। ठीक है, दिख रहा है तो आएगा जी 9 दूनी 18 9 तिया 27। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 207। अब 9 से डिवीजन है तो 9 बढ़ाई दीजिए यहाँ पे, 9 7 16 कितना आ गया 216। ठीक है, अब 400 है। अब 400 को आप डिवीजन बनाइए, 400 तो बड़ी संख्या है तो इसमें माइनस वाला काम करेंगे आप। ए आ गया हमारा 9 चौक 36 कितना आया 4, 9 चौक 36 कितना आया 4। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ गया है 396। कहां तक जाएगा वो प्लस 396। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर वही काम, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया 6 7 13, एक बचा 9 आए 10, एक बचा 3 2 5 1 6 मल्टीप्लाई। अब ये 9 का डिफरेंस में जा रहा है तो इसमें 9 आप कम करके बोलिए, कितना आ जाएगा ये 198 है 9 और 17। अब आप इन दोनों को क्या करते हैं माइनस करते हैं, बोलिए 396 माइनस 198/9। अब ये आ गया हमारा 198, कितना आ गया 198 बचेगा 198/9, ये आ गया हमारा 22। थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा आपको, इंटू 22 अब बाई 2 तो हमेशा रहेगा, एक किया 11। अब ये आ गया हमारा 6633 आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे आप ये भी बोल सकते थे ना 9 यहाँ पे कॉमन ले लेते, कितना आता हमारा जी 9 अगर कॉमन लेते तो कितना आता 9 दूनी 18 9 तिया 27 23 24 25 ऐसे करके जाना पड़ता। तो क्या जरूरत है, एक ही तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा
कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और वो चीज याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं ना, अब जो सम लेते हैं वो नाइदर डिविजिबल हो। ठीक है, अच्छा इसी में एक थोड़ा सा और चेंज करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं हम, फिर चेंज करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हमारा मकसद है कि आपके पास एक से एक क्वेश्चन चला जाए। इसको यहां पे हटा देते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम, क्या लिखे, फ्रॉम 100 to 300, 100 to 300, which is completely divisible by 4, 6 and 12. 4, 6 and 12. 100 से 300 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए जो 4, 6 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे क्योंकि हिंदी में लिखने में और ज्यादा समय किल होगा। ठीक है, हमारा मकसद आपको ज्यादा क्वेश्चन बताना। 100 से 300 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए जो 4, 6 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो। अब ये बताइए जो नंबर 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, वह उसके एलसीएम से भी तो कटेगा। अरे जो संख्या 2 से कटेगा, कोई संख्या 2 से कटा और 3 से भी कटा, इसका मतलब वह दोनों का 2, 3 का एलसीएम 6 से भी कटेगा ना। तो यहाँ पे जो संख्या 4, 6 और 12 से कटेगा वह उसका एलसीएम कितना आ गया, 12 से भी कटेगा। मतलब अब हम लोग ये नहीं पढ़ करके हम बोलेंगे कि 100 से 300 तक की सभी संख्या का योग बताइए जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे 12 से डिवाइड करने के लिए तो 12 का टेबल तो आपको पता है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्या, 108 प्लस फिर 12 ऐड कर देंगे 120। अब 300 है तो 300 से छोटा होना चाहिए, 12 से डिवाइड कीजिए, 12 दूनी 24, कितना गया ये हमारा 6, 0, 12 पंचे 7। 300 तक तो कंप्लीट डिवीजन हो गया। ये कहां तक गया हमारा, गया हमारा 300 तक। तो 100 से 300 तक मतलब 300 इंक्लूसिव है, 300 ऐड है, तो 300 तो 12 से कट ही गया हमारा। क्लियर? तो 300 तो आएगा। अब इन दोनों का सम बताइए, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया जी हमारा 408 मल्टीप्लाई, अब 12 का डिफरेंस है ना, तो इससे जस्ट पहले क्या गया हमारा 96। अब इसमें आप माइनस कर देंगे ना, तो 300 माइनस 96 कितना आ गया जी हमारा 204 आया ना। 6, 4, 10 और 20, 9, 29, 31। अब 12 का डिफरेंसेस है, अब क्या करेंगे 12 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया 12, 7, 84। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 17/2, 2 तो ऑलवेज रहेगा। अब ये आ गया हमारा 204। अब ये आ गया 17 दूनी 34, 17 चौका 68, ये आ गया हमारा 68, 3468। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे कितना क्वेश्चन था यार, चलिए उस नंबरिंग से क्या मतलब, 7, 8 होगा और क्या, एट ही होगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर शायद 8 होगा, चलिए कोई बात नहीं। ये है हमारा फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। फाइंड द सम ऑफ all integers from 1 to 100 which is
is neither divisible by 3 nor 5। मतलब 1 से 100 तक वैसी संख्याओं का योग बताइए जो न तो 3 से विभाजित हो और न 5 से विभाजित हो। क्लियर? चलिए इसको तो वेन डायग्राम लेके बताए थे हम लोग कि सपोज कीजिए ए नंबर है हमारा, पूरा नंबर कहां तक है जी? ए नंबर है हमारा 100 तक। इसमें कुछ संख्या आएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा और कुछ संख्या आएगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा। ए क्या होगा? 3 से डिविजिबल। ए क्या होगा? 5 से डिविजिबल। और बीच वाला जो होगा वो 15 से डिविजिबल। क्यों? जो संख्या 3 से और 5 से कटेगा वह उसके एलसीएम से भी तो कटेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा संख्या कितना है? 100। पहले स्टेपिंग देखिए, पूरा संख्या है 100। हम क्या किए ना 1 + 2 कहां तक लिखे? 100 तक। 1 + 2 + 3 अप टू 100। पूरा संख्या 100 है, सभी का सम। इसमें से क्या किए? 3 से डिवीजन होने वाला संख्या वो क्या है हमारा? 3 6 कहां तक जाएगा? 99 तक। फिर माइनस, अब किससे डिवीजन होने वाला है? 5 से। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 5 10 कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? 100 तक, क्योंकि 1 से 100 तक है। ठीक है, अब देखिए 3 और 5 15। तो जो 3 और 5 से कटेगा वो उसके एलसीएम से भी कटेगा ना। तो 15 क्या किए? प्लस यहाँ पे 15 एक क्या आया? 30 कहां तक गए? 15 छक्का 90। ये हमारा सीक्वेंस बन गया। ये प्लस नहीं होगा ना, ये 3 से तो निकल गया, 5 वाला तो निकल गया जिसे डिवाइड नहीं होना है। लेकिन 3 वाला में भी बहुत ऐसा नंबर आया होगा जो 5 से भी कटा होगा। अरे 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 15 को तो आप 2 बार काट चुके, 3 से भी 5 से भी, तो एक बार ही ना हटाना है ना। एक 15 वाला को उसमें ऐड कर दिए। क्या बोले, समझे? मान लीजिए 30 कोई नंबर है, 30 तो 30 तो आपको लेना नहीं है क्योंकि 3 से कट जाएगा वो, और 30 5 से भी कट जाएगा। अब 3 वाला में भी लिए 30, 5 वाला में भी 30 लिए, एक ही बार 30 हटाएंगे आप, तो 2 बार हटा चुके, इसलिए 15 में भी 30 आया। इसको एक बार हम ऐड कर दिए यहाँ पे। क्लियर है? क्या बोलना चाह रहा, समझ में आया ना? चलिए अब इसको 1 to 100 का सम बताइए। अब 1 to 100 का सम हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? दोनों तरीका आपको बता चुके हैं, जो आपको अच्छा लगे जल्दी से कर लीजिए। 1 to n का फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? 100 × 101/2 माइनस, अब देखिए 3 से 99। अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले ले, अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले ले, अगर हम यहाँ पे 3 अगर कॉमन ले ले तो क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 कहां तक? 33 तक। दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा है? अगर 3 हम कॉमन ले ले, 3 अगर कॉमन ले ले यहाँ पे, तो ये क्या दिखेगा हमारा? होगा ना 1 + 2, 1 + 2 कहां तक जाएगा? +33 तक जाएगा। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई, अब 1 to n, 1 to 33, ये कितना आया हमारा? 33 × 34/2 n + 1/2। फिर माइनस, अब ये देखिए 5 से 100 है, 5 अगर कॉमन लेते हैं इस जगह पे, अगर आप 5 कॉमन लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 कहां तक जाएगा? ये 20 तक। दिख रहा है? हाँ, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई, अब 1 से 20 का सम बताइए, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20 × 21/2 प्लस, अब यहाँ पे अगर 15 निकाल लेते हैं तो 1 + 2 कहां तक जाएगा? वो 6 तक, प्लस 15 × 6 × 7/2।
2। ठीक है, आप ऐड करके ही बोल सकते हैं 101 100/2। देखिए आप कोशिश कीजिए ना, ये तो आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि ये भरवली हो, ओरली हो। कैसे? जैसे 1 to 100 का सम, तो 1 + 100 कितना आ गया? 101। अब 1 से जस्ट पहले 0, तो 100 - 0 100। अब कितना का डिफरेंस है? 1 का है ना जी? तो 101 × 100 आया ना? तो यहां पे क्या आया हमारा? ए आया 50, मतलब ए आया 5050। 0 आ गया ना? 1 × 5 505 माइनस, अब यहां पे देखिए ए 17, तो ए कितना हुआ? 33 3 जा, इसका कितना आया हमारा? 99। ठीक है, 33 × 3 99। अब 99 × 17, 9 × 7 63, तो ये आ गया हमारा 3 8 1683। 99 × 17 माइनस, अब यहां पे देखिए ए कितना आया? 10, तो 10 × 5 50, 50 × 21 कितना आ गया? 1050 प्लस एक कट गया हमारा 3 बार में, तो 21 × 15 ए आया 315। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब 315 और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब यहां पे ऐड कीजिए आप 315, कितना आ गया? 5 ये 6 ए आया 5365। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐड करके आप माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या किए? 1683 को ऐड कर दिए, ये आया 3 8 5 13 6 1 7 1 1 2। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, बोलिए 5 - 3 2 6 - 3 3। अब ये 13 घटा 7 6, अब ये आ गया हमारा 2632। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया ना क्वेश्चन? अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग जब जैसे ही इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि कंप्लीट डिविजन हो। अब हम क्या करेंगे कि डिविजन हो लेकिन वह रिमाइंडर भी है। समझ में आया? तो पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 500 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, अब रिमाइंडर जो हमारा बचेगा ना, उसको लेकर के हम लोग सम बनाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू में बताएं कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। आप कुछ दिन भरोसा रखिए, नंबर सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप कोई भी सेट आपके पास हो, जो भी क्वेश्चंस आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, या कहीं नेट से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन आपके कॉपी के अलावा नहीं मिलेगा, इसका हमको गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मस्त रहिए। ओके।